वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टक्कर देने वाले हैं दो फ़ोनों के बीच में, वन प्लस नोड 5G और ओप्पो A52। देखते हैं इन दोनों फ़ोनों में टक्कर में क्या होता है और क्या परिणाम निकलते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले नेटवर्क की इनकी टक्कर देखते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। तो वन प्लस नोड इस मामले में आगे निकल चुका है क्योंकि इसमें 5G नेटवर्क है और 2G, 3G, 4G, 5G के सभी बैंड सपोर्ट करता है, जबकि ओप्पो A52 5G को सपोर्ट नहीं करता है। तो नेटवर्क के मामले में नंबर वन प्लस नोड 5G है। लॉन्च की डेट देखें तो वन प्लस नोड 5G 2020 जुलाई 21 में लॉन्च हुआ था, जबकि ओप्पो A52 2020 अप्रैल 20 में लॉन्च हुआ है। अब इसके वेरिएंट्स की हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए, वन प्लस नोड 5G 3 वेरिएंट रखता है और ओप्पो A52 3 वेरिएंट रखता है, लेकिन ओप्पो A52 के 3 वेरिएंट है। 4GB प्लस 128GB का वेरिएंट है, दूसरा है 6GB प्लस 128GB का वेरिएंट और तीसरा है 8GB प्लस 128GB का वेरिएंट। जबकि वन प्लस नोड 5G के वेरिएंट अलग अलग हैं। ये पहला 6GB प्लस 64GB का, दूसरा 8GB प्लस 128GB का और तीसरा है 12GB प्लस 256GB का। अगर हम प्राइस का कंपैरिजन करें तो हम सिंपली इस वाले को लेते हैं, क्योंकि ये 8GB प्लस 128GB का कॉम्बिनेशन इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप अगर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ओप्पो A52 मात्र 19,000 का ही मिल रहा है, 18,990 रुपए का, जबकि वन प्लस नोड 5G 27,999 रुपीज का मिल रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन देखते हैं हम 8GB प्लस 128GB का, तो देखते हैं क्या वास्तव में ये 9,000 रुपये के आसपास जो ज़्यादा ले रहा है वन प्लस, वो वैलिड है या हमें ओप्पो A52 की तरफ जाना चाहिए। देखते हैं, 9,000 का अंतर है, ध्यान रखना। अब इनकी बॉडी देख लेते हैं हम। तो वन प्लस नोड 5G अगर देखते हैं तो इसकी हाइट है 158.3 mm, जबकि ओप्पो की हाइट ज़्यादा है, 162 mm की इसकी हाइट है। हाइट के मामले में ओप्पो ज़्यादा है। विड्थ इसकी 73.3 mm है, इसकी 75.5 mm है, यानी कि चौड़ाई जो है ओप्पो की ज़्यादा है, लंबाई भी ओप्पो की ज़्यादा है। थिकनेस में देखें तो ये 8.2 mm मोटा है, जबकि ये 8.9 mm मोटा है। मोटाई कैसे देखते हैं हम, इसकी साइड की जो हम देखें ना, तो अगर देखें इस हिसाब से तो ओप्पो ज़्यादा मोटा फ़ोन है, वन प्लस नोड 5G स्लिम फ़ोन है। ठीक है। वजन में भी आप देखेंगे वन प्लस नोड 5G का मात्र वजन 184 ग्राम है, जबकि ओप्पो A52 का 192 ग्राम का वजन है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है, जबकि इसमें कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी हुई है और प्लास्टिक कम मेटल फ्रेम है ये। इसमें डुअल सिम सपोर्ट है, नैनो सिम है, ये हाइब्रिड डुअल सिम है और ये भी नैनो सिम है। इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है वन प्लस में, देखिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। अगर आप सेकंड सिम हटा दें तो आप उसकी जगह मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है वो है 6.44 इंच की, जबकि इसकी है 6.5 इंच की। तो अगर मैं मेरे कंपैरिजन के अनुसार बताऊं तो इस मामले में फिर से ओप्पो आगे निकल चुका है, निश्चित रूप से प्राइस के मामले में भी और यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में भी कोई कमी नहीं है। हाँ, प्रोटेक्शन का है, लेकिन हम सभी आप जानते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए कवर लगाते हैं, तो उतना बड़ा इशू नहीं है वो। अब देखें इसका डिस्प्ले यहाँ पे, तो जो वन प्लस नोड 5G है उसने फ्लूइड अमोल्ड कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी है। ये अमोल्ड कैपेसिटिव टच स्क्रीन ज़्यादा अच्छी होती है, जब आप इस पे गेम्स देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ निश्चित रूप से ये ओप्पो से आगे निकल चुका है, क्योंकि इसका IPS LCD डिस्प्ले है जो रेगुलर फोन्स में आता है, वही है इसके पास, जबकि इसने अमोल्ड दिया है जो कि एक अच्छा बेहतरीन डिस्प्ले है। कलर्स दोनों में सेम है, 16 मिलियन कलर्स है दोनों के ग्राफिक्स में और जो डिस्प्ले है उसमें। साइज इसकी 6.44 इंच है साइज, जबकि ये 6.5 इंच का है, यानी कि ओप्पो A52 इससे बड़ा है वन प्लस नोड 5G से। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखें तो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 86.7%, अर्थात जितनी फोन की बॉडी होती है उस बॉडी के 86.7% हिस्से पर इसकी स्क्रीन होगी।
जबकि यहाँ इसका बॉडी रेशियो कम है, अर्थात आपको इसमें थोड़ा सा जो साइड का एरिया होता है वो दिखाई देगा। रिजोल्यूशन में हम देखें तो इसने 1080 इंटू 2400 पिक्सल फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन दिया है, वही ओप्पो ने भी दिया है, तो दोनों के रिजोल्यूशन में कोई अंतर नहीं है। रेशो के देखें तो दोनों के ही रेशो बराबर हैं, 20:9 के रेशो हैं दोनों के ही। पिक्सल्स में अगर देखें हम तो इसका पिक्सल है 408 का और इसका है 405 का, डजन डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 का बहुत मामूली है, तो इसमें मैं इसका अंतर उतना नहीं समझता हूँ। टच स्क्रीन दोनों में ही मल्टी टच है, इसमें HDR10 प्लस का दिया हुआ है, यहाँ ये आगे बढ़ चुका है। HDR10 बहुत शार्प इमेजेस आपको डिस्प्ले दिखाता है, तो यहाँ इसके डिस्प्ले में निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है, तो इस हिसाब से भी अगर 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जबकि ओप्पो A52 में ऐसी कोई नहीं है। तो अगर हम कहें डिस्प्ले की बात, तो डिस्प्ले में निश्चित रूप से OnePlus Nord 5G आगे है, OnePlus Nord 5G आगे है ओप्पो A52 से। आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये Android 10 पे चल रहा है, ये भी Android 10 पे चल रहा है। इसका Oxygen OS 10.5.4 है, लेटेस्ट है। ओप्पो अपना कलर OS यूज करता है, 7.1 का है उसका भी। चिपसेट में देखें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 यूज कर रहा है, जबकि ये स्नैपड्रैगन 665 ही यूज कर रहा है। इसका मतलब कम प्रोसेसिंग है इसकी, आपको ग्राफिक्स के कोई गेम्स खेलने हैं तो कम खेल पाएंगे। CPU इसका ऑक्टा कोर है, इसका भी ऑक्टा कोर है। CPU में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। GPU इसका एंड्रीनो 620 है, इसका एंड्रीनो 610 है, यहाँ पे भी +10 का अंतर है। तो अगर प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखें, स्नैपड्रैगन के हिसाब से देखें, चिपसेट के हिसाब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से OnePlus Nord 5G आगे है ओप्पो A52 से। अब मैन कैमरा देखते हैं हम इसका, तो OnePlus Nord 5G में 4 कैमरा यूज है और ओप्पो A52 में भी 4 कैमरा यूज है। तो देखते हैं कैमरा फीचर्स की। इसमें 48 MP का पहला कैमरा है वाइड एंगल के साथ, जबकि इसमें 12 MP ही है, तो बहुत पीछे रह गया है ओप्पो A52। इसमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है, इसमें भी 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है, और फिर 5 MP डेप्थ दी हुई है, जबकि इसमें 2 MP का ही डेप्थ दिया हुआ है। डेप्थ इसमें कितनी है? 2 MP की। इसमें मैक्रो मोड 2 MP का है, इसमें भी 2 MP का मैक्रो मोड है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ इसने मात दी है OnePlus ने? 48 MP के वाइड एंगल कैमरे के साथ ये बहुत पीछे छोड़ देता है ओप्पो A52 को कैमरे के मामले में। फीचर्स इसमें ड्यूअल LED फ्लैश है, जबकि इसमें सिंगल LED फ्लैश है। ये 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, दोनों ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, लेकिन ये जो है 1080p पे 240 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग भी देता है, जबकि ये केवल 120 तक ही दे रहा है। तो मैं अगर कैमरे की बात करूं तो निश्चित रूप से OnePlus Nord 5G आगे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम इसके कैमरा की जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड पिक्चर्स है उसको देख लेते हैं। ये OnePlus की Nord की 5G की पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं। ये 8 MP का कैमरा है, ये 48 MP का है, ये 5 MP का और ये 2 MP का है। ये ओप्पो ने प्रोवाइड किए पिक्चर, 4 कैमरे, 1 2 3 4, ये भी अलग अलग लेवल के हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था इसको। फ्रंट कैमरा देखते हैं। OnePlus Nord 5G का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल है, जबकि इसका तो 16 मेगापिक्सल है। इसका मतलब है डबल है OnePlus, और साथ में ये ड्यूअल मोड में है, इसमें ड्यूअल कैमरा है फ्रंट में भी, जबकि ओप्पो A52 में केवल सिंगल कैमरा है फ्रंट में। तो अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में भी OnePlus Nord 5G बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे, क्योंकि डबल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड और वाइड दोनों है फ्रंट कैमरे में, सेल्फी लवर्स के लिए और बढ़िया। फीचर्स HDR है दोनों में ही। खास बात देखिए, OnePlus 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है फ्रंट कैमरे से, और वो भी 30 फ्रेम पर सेकंड और 60 फ्रेम पर सेकंड पे। तो और ओप्पो तो बेचारा केवल 1080p दे रहा है। तो इसका मतलब है OnePlus Nord 5G इन सब मामलों में आगे निकल चुका है। अब और देखते हैं OnePlus Nord 5G की कुछ पिक्चर्स हैं ये फ्रंट कैमरे की। ये फ्रंट कैमरा ऐसा है, इसका 32 मेगापिक्सल सोनी का यूज किया है, और ये 8 MP का जो कैमरा है वो 105 यानी कि 105 डिग्री अल्ट्रा वाइड है ये कैमरा।
ये ओप्पो ने अपनी तरफ से ये कैमरा प्रेजेंट किया है फोटो उसकी, तो ये यहाँ आएगा इसका कैमरा। ये ओरिजिनल पिक्चर है ओप्पो A52 की। साउंड अब देख लेते हैं। वन प्लस नोट 5G में लाउड स्पीकर है, इसमें भी लाउड स्पीकर है, लेकिन एक कमी है वन प्लस में कि इसमें 3.5 mm का जैक नहीं है, जबकि इसमें है। ये क्या होता है जैक? जब आप ऑडियो गाने सुनते हैं ना लीड लगाकर, तो वो लीड ओप्पो में तो डायरेक्ट लग जाएगी, लेकिन वन प्लस में नहीं लगेगी। तो उसके लिए आपको क्या खरीदना पड़ेगा? ये टाइप सी का हेडफोन जैक अडेप्टर, जिसमें एक तरफ तो आप इसको चार्जिंग वाले पॉइंट में डालेंगे और दूसरी तरफ आप ये जो अपनी हेडफोन वाली लीड है वो इसमें डालेंगे, तब गाने सुन पाएंगे। ये कमी है इसमें। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में वाईफाई, हॉटस्पॉट ये दोनों में बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.1 दिया हुआ है, इसमें केवल 5.0 दिया हुआ है, तो ब्लूटूथ के मामले में भी आगे है। जीपीएस में अगर देखें तो ये कई बैंड्स को सपोर्ट करता है, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो, एसबीएस, ये भी लगभग सारे बैंड्स को सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं मानता जीपीएस में कोई अंतर है खास। एनएफसी इसमें है, जो एनएफसी से पेमेंट करने के इच्छुक हैं, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा यूज करते हैं, उनके लिए है। ओप्पो A52 में नहीं है ये फीचर। इंफ्रारेड, IR ब्लास्टर दोनों में ही नहीं है। दोनों ही फ़ोन का यूज़ आप रिमोट कंट्रोल के रूप में नहीं कर सकते हैं। दोनों में ही रेडियो भी नहीं है, FM रेडियो दोनों में ही नहीं है। USB देखें तो इसमें 2.0 की है, टाइप सी है, 1.0 रिवर्सिबल है कनेक्टर। सेम इसमें भी है 2.0 टाइप सी, 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर है। तो अगर देखें तो इसमें केवल एक NFC के मामला है और एक ब्लूटूथ। इसमें वन प्लस फिर से आगे निकल चुका है, वरना सभी फीचर्स सेम है। अब और देखते हैं हम। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें है, दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर है। वन प्लस में डिस्प्ले में ही है फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि ओप्पो A52 में साइड में है फिंगरप्रिंट का सेंसर। दोनों में ही फेस अनलॉक का फीचर भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे खास पसंद नहीं आता। फेस अनलॉक तो कोई भी आपके फेस के आगे मोबाइल कर देगा और वो खोल लेगा लोग। कम से कम हाथ का ही सही रहता है, फेस का तो मुझे पसंद भी नहीं है। आप देखना अपने क्या काम आता है। सेंसर्स इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर। सेंसर्स की इसमें भी कोई कमी नहीं है, दोनों में ही सेंसर लगभग बराबर है। मैं इसमें भी दोनों में अंतर नहीं मानता हूँ। कलर्स में इसमें ब्लू मार्बल और ग्रे ओनिक्स दिया हुआ है, जबकि ओप्पो में ट्विलाइट ब्लैक और स्ट्रीम वाइट दिया हुआ है। तो अगर देखें तो यहाँ कोई अंतर नहीं है इस मामले में, फीचर्स के मामले में। बैटरी देखते हैं अब इसकी। दोनों की ही बैटरी नॉन रिमूवेबल है, आप निकाल नहीं सकते हैं, बैटरी दूसरी नहीं लगा सकते हैं। दोनों में ही लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल हुआ है। ओप्पो में 5000 mAh की बैटरी है, जबकि बैटरी वन प्लस की थोड़ी कम है, 4115 mAh की बैटरी है। लेकिन जो वन प्लस है वो 30 वाट की स्पीड से चार्ज करता है अपने फ़ोन को, जबकि ओप्पो केवल 18 वाट की। इसका मतलब है 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। चार्जिंग वायरलेस दोनों में ही नहीं है, दोनों ही वायरलेस चार्ज नहीं होते हैं, वायर के द्वारा ही चार्ज किए जा सकते हैं। तो इस मामले में अगर देखें तो ठीक है, दोनों की इसमें ये बैटरी की क्षमता ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जब आप चार्जिंग करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 4000 mAh की बैटरी भी बहुत कम नहीं होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरी है इसका मतलब। तो यहाँ मैं इन दोनों को लगभग बराबर ही मानूंगा। अब ये पिक्चर से हम देखते हैं इसकी। ये देखिए, ये कंपनी द्वारा प्रोवाइड पिक्चर्स है इनके बैटरी की। यहाँ ऐसे चार्ज होंगे ये दोनों फ़ोन। यहाँ कंपनी ने इसमें लिखा भी है 0 to 70% इन जस्ट एंड हाफ एन आवर। तो 70% चार्ज हो जाता है वन प्लस नोट 5G आधे घंटे में। ये मैंने अभी अभी बताया क्यों हो जाता है, वो उसके कारण ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वन प्लस नोट 5G की कुछ पिक्चर्स हैं। ये वन प्लस नोट 5G की है और ये पिक्चर ओप्पो A52 की। आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन दिखने में अच्छे लगते हैं, कोई इसमें लुकिंग में कोई कमी नहीं है। ये एक और पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये वन प्लस की पिक्चर है, ये ओप्पो की पिक्चर है। दोनों ही लुकिंग के मामले में बैक से अगर देख रहे हैं तो बैक में भी अच्छे हैं। इसके वर्टिकल है कैमरास, जबकि इसका ग्रुप बनाकर दिया हुआ है कैमरा। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा और दोनों में आप कंपैरिजन कर पाए होंगे। मेरे हिसाब से अगर हम पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा दें तो वन प्लस नोट 5G एक बेटर फ़ोन है, एक अच्छा फ़ोन है,
अगर आप हाथ में लेते हैं तो इसके जो ग्राफिक्स हैं, डिस्प्ले है, या हम इसकी जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा हो, बैक कैमरा हो, इन सब की बात करें तो वन प्लस निश्चित रूप से बहुत आगे है। हालांकि 9,000 रुपये इसकी कीमत भी ज़्यादा है। यहाँ एक चीज़ और नोट करनी है, इसकी कीमत भी 9,000 ज़्यादा है, लेकिन जो 9,000 रुपये लिए हैं कंपनी ने, अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरे हिसाब से 9,000 खर्च करना वन प्लस नोट 5G पर एकदम सही राइट है। आपको जाना चाहिए वन प्लस नोट 5G की बजाय 5G पर। ओप्पो A52 ना जाए अगर पैसे की कमी नहीं है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंपैरिजन अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल से जुड़िए। आपको अन्य वीडियोस भी मोबाइल के कंपैरिजन पर और जो उनकी स्पेसिफिकेशंस है उस पर आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।